हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सितंबर 2025 मंथली टैरो रीडिंग। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस में है तो ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या रीडिंग है, क्या एनर्जी है। वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी ऑन योर रीडिंग। फर्स्ट इज़ एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, बेबी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। अगर या आप कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या स्टार्ट हो चुका है या होगा, आई थिंक, तो वो आपका मुझे यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ नज़र आ रही है बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। आपके घर में या आपके अपने बच्चे या किसी और की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है, अबाउट अ बेबी, अबाउट प्रेगनेंसी, या आप प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, ये भी यहाँ चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए नेचुरली होगा, इट्स अ गुड न्यूज़। अब बात करते हैं जो सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में, मे बी देयर इज़ न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी। ये भी हो सकता है कि आप अट्रैक्टिव हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं या किसी को पसंद करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ईजी क्योंकि आप दोनों में कुछ चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। लेट्स से कि कुछ एज का गैप है, कल्चर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई डिसएग्रीमेंट भी है, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि आप ठीक करना चाहते हैं या ये पर्सन ठीक करना चाहता है, तो बेसिकली काफ़ी अरसे से आपको जिस मैसेज का इंतज़ार था, जिस पर्सन का इंतज़ार था, फाइनली उस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा। आप दोनों में कोई सुलह सफाई हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि कोई सुलह सफाई करवा सकता है आप दोनों में। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, देख रहा है, फेक अकाउंट से, फेक प्रोफाइल से। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में गॉसिप करेंगे, ठीक है, आपके बारे में या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे। आपने अवॉइड करना है, स्पेशली अगर कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हैं या आपके घर में कोई खुशी आ रही है या आप खुश हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर गॉसिप कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपने अवॉइड करना है, स्पेशली कि वो लोग हैं जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या ये लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा भी आपका किसी से हो सकता है। यहाँ पे आप किसी के फड्डे में मत पड़िएगा, वरना ये ना हो कि बाद में चीज़ें, सारा ब्लेम आप पे आ सकता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे हील होती हुई भी नज़र आ रही है। लेट्स से कि अगर आपकी पहले किसी के साथ लड़ाई हुई थी या लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप पहले कुलीग थे, स्टडी करते थे, आपका फ्रेंड था या कोई दोस्त था, या कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आप डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, बीच में आपके और उनके दरमियान में बातचीत ख़त्म हो गई। क्रश वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। आपको किसी पे क्रश हो सकता है या कोई आप पे आपका क्रश आपको अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है। और यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि आपके अपने ही क्रश के साथ लड़ाई हुई या कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ लड़ाई झगड़ा या फड्डा या कोई इंटरफेरेंस हुआ था, तो वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। बट आई कैन सी समबडी इज़ वॉचिंग यू। लेकिन स्पेशली यहाँ पे ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके ऊपर गॉसिप कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नज़र रखनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इंटरफेयर करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। स्पेशली अगर आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दिया है और आपने बातचीत बंद नहीं की, और अगर आपने नहीं की, ये लोग अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद हैं एंड दे आर चेकिंग ऑन यू। क्योंकि जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, ये लोग बार बार आपको इसी तरह से मतलब आपको हर्ट करते रहेंगे, आपको पिन पॉइंट करेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी नज़र आ रही है, तो कोई टॉक्सिक पर्सन भी हो सकता है जो आप पे नज़र रखे हुए है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जिससे आप निकल रहे हैं या आपको निकलना चाहिए, ठीक है। एंड देन द न्यू लव विल कम इन टू योर लाइफ। कोई आपकी लाइफ में आएगा, प्रपोजल आएगा, रिश्ता आएगा, या आप आगे बढ़ पाओगे। तो है कोई इंसान, मुझे लगता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी के साथ, या कोई बार बार नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ से निकलो, क्योंकि ये इंसान टॉक्सिक है। वो नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ को छोड़ के जाओ या आप उनकी लाइफ से जाओ, वाइस वर्सा, आप खुद देख लेंगे। लेकिन ये इंसान आपको वो चीज़ देगा भी नहीं जो आपको चाहिए। लेट्स से आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, आप शादी करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपके घर आके बात करे, वो कभी नहीं करेगा। लेकिन ये भी नहीं चाहेगा कि ऐसा, मतलब ये ऐसा रिश्ता है कि ना मैं छोड़ सकता हूँ ना मैं रह सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। और ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उस पर्सन की जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, बट इट्स वेरी टॉक्सिक। ये बहुत टॉक्सिक है। तो आप खुद अब देखें कि आप इस सिचुएशन में कैसे क्या हैंडल करने वाले हैं। ये चीज़ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये आपके अपने घर की हालत भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान है जिनको ना आप छोड़ सकते हैं ना आप उनके साथ रह सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, इन लॉज ये आपके हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको इस तरह से मजबूर कर रहे हैं। और चीज़ों के कुछ एजुकेशनल चीज़ों में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा गॉसिप्स और इस तरह की चीज़ें आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप जॉब की वजह से टेंशन में हैं, क्योंकि ना आप छोड़ सकते हैं ना आप यहाँ पे ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रह सकते हैं। और स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। बेसिकली आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगी और टॉक्सिक लोगों को डील करना पड़ेगा, या टॉक्सिक लोगों के साथ रह रहे हैं आप, तो वो एक आपके लिए एक लेसन है कि अब आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। बट न्यू लव इज़ कमिंग, और ये उस वक्त आएगा जब आप इस टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे।
नेक्स्ट इज़ अ लिब्रा। आप लोगों के लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल नज़र आ रही है। लेट्स से कि या कुछ लव ट्रायंगल है या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है लव या रिलेशनशिप्स में, तो वो आप देखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी कुछ डिफ़िकल्टी आपको नज़र आएगी। आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है इस मंथ में, पैसे खर्च हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे, शॉपिंग पे या परचेजिंग पे, ठीक है। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर किसी ने आपके पहले पैसे देने थे तो आप देखेंगे कि आपको वो पैसे मिलेंगे शायद, या वो इंसान आपको कोई वादा कर सकता है या कोई स्पेशल डेट दे सकता है कि इस डेट पे मिल जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिलीफ देगी। मुझे यहाँ पे आपके लिए टेंशन नज़र आ रही है, कुछ किसी चीज़ को लेके आप बड़े टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रेशराइज हैं, बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो आप पे हैं, या हो सकता है आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना है, फिनिश करना है। कोई जॉब है, कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है, और या घर में काम आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से आपको टेंशन या प्रेशर होगा। वर्क वाली जगह पे भी आप पे हो सकता है प्रेशर, ठीक है, जहाँ पे आपको आपको प्रूव करना पड़ेगा और मेहनत आपकी डबल एक्स्ट्रा होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैबिट है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे। टेंशन या स्ट्रेस आपको हो सकता है। कुछ पास्ट में हुआ चीज़ें वो आपको बड़ी दोबारा बार बार याद आएंगी इस मंथ में, या आ रही हैं, ठीक है। पास्ट वाली गलतियाँ आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या कुछ वाले ऐसे लोग हैं जिनको आप पहले कांटेक्ट में नहीं थे, दोबारा आप विज़िट करेंगे या वो करेंगे, देखेंगे तो आपके ऑब्वियसली सर में दर्द शुरू हो जाएगा आपके। या आपके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको खुद जान के आपको टेंशन देना चाह रहे हैं। वर्क वाली जगह पे मुझे नज़र आ रहा है प्रेशर हो सकता है, या आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपको टेंशन या स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, या पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आपको मुसलसल बैक ऑफ योर माइंड कुछ चल रहा है, ठीक है, और स्ट्रेस और टेंशन है आपको। बट ओवरऑल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैनेज कर सकते हैं आप। जो पास्ट में हो गया, अब आगे बढ़ने का टाइम है, तो अगर आप इन चीज़ों को एक प्रॉपर वे से देखेंगे तो होगा। बाकी वर्क के टाइम आपने वर्क करना है, अपनी नींद का आपने ख्याल रखना है क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है, और आपने रेस्ट भी करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद अपने ऊपर बर्डन डाला हुआ है, खुद अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, खुद अपने आप को इन चीज़ों के लिए आपने जो है वो हर्ट किया हुआ है, आपको नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि आप वही काम करें जो आप कर सकते हैं, और वर्क के लिहाज से भी वही प्रॉमिस करें जो आप डिलीवर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर मत लें, ज़्यादा एफिशिएंसी मत दिखाएं, ये ना हो के बाद में फिर आपको आपको खुद डिफ़िकल्टी होगी अपनी हेल्थ में, अपने वर्क वाली जगह पे या पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और किसी के अच्छे मत बने, किसी और का काम खुद मत करके दें। रिलेशनशिप में भी ऐसे हो सकता है, या घर में इन लॉज हैं, फैमिली वाले लोग हैं, लेट देम डू देयर वर्क। जिसका जो काम है वो खुद करे। आप अगर उनका काम भी खुद करेंगे तो देन सही नहीं है आपके लिए। टेक रेस्ट, ओके। और एक और चीज़ नज़र आ रही है बच्चों से रिलेटेड, आपके किसी फ्रेंड के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, या कोई पुराने लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या रिलेटिव्स के साथ, ऐसे लोग जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं था या कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, ऐसे लोगों को मुझे लग रहा है कि आप दोबारा देखेंगे, मिलेंगे, वो चीज़ नज़र आ रही है। लास्ट वन इज़ एक्वेरियस। एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है या फाइनेंशियल हेल्थ इशू चल रहा है, या इस मंथ में आप फेस करेंगे, ठीक है। कोई गॉसिप भी हो सकती है वर्क वाली जगह पे, या आपके ऊपर बात हो सकती है, आपके करैक्टर पे, आपके वर्क पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली पे या आपके पार्टनर पे, इस तरह की चीज़ें डिस्कशन हो सकती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ टेंशन या स्ट्रेस रहेगी आपको, मेंटली या फाइनेंशियली या इमोशनली डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। आपको किसी के मैसेज का भी इंतज़ार है, आप चाहते हैं कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, कोई आपको क्लैरिटी दे, कोई आपको ट्रुथ चाहिए, इंतज़ार है किसी के मैसेज का, कॉल का, ईमेल का, माफ़ी का, और आपके और उनके दरमियान में बात नहीं हो रही है। ये कोई है इंसान, ठीक है। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को डर लग रहा है आपसे बात करने में, कांटेक्ट करने में। उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करने में डर रहा है, उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। या ये वो पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपको पहले धोखा दिया या आपसे झूठ बोला, कुछ ना कुछ तो किया है इस इंसान ने, और इस इंसान को बहुत रिग्रेट है और अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे क्योंकि उनकी ईगो और प्राइड बीच में आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। आप इस इंसान के बारे में कोई न्यूज़ भी सुन सकते हो, या कुछ सच इस इंसान के बारे में निकल के आएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी एजुकेशनल डिग्री के लिहाज से, कुछ परफॉर्मेंस के लिहाज से भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आपने लेना है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन कुछ सच आपके सामने आएगा, कुछ चीज़ खुल के सामने आएगी, आपके अपने बारे में या किसी और के बारे में।